आत्माओं, जीवन में दुख ही दुख है। सुख का हमें एहसास नहीं। आपके दुखों का वर्णन हर आचार्य, मुनिराज और त्यागी वृत्ति पंडित विद्वानों ने किया है। केवल इतना बताने के लिए किया है कि जिसको तुमने सुख समझ रखा है वो सुख नहीं है, सुखाभास है। उस सुखाभास से निकलने के लिए सही सुख क्या है उसे समझने का प्रयास करो। अभी हमारी मानसिकताएं इतनी छोटी हो चुकी हैं कि छोटी मोटी इच्छाएं हमारी पूरी होती हैं, हम सोचते हैं कि अब हम बहुत सुखी हो गए। छोटी मोटी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं तो लगता है कि चलो सब मिल गया। छोटी मोटी पूजाओं और अर्चनाएं कर लेते हैं तो हम अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझने लग जाते हैं। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञानी मनीषी यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, विद्वान पंडित यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो कुछ संसार आप देख रहे हैं ये संसार पूर्ण नहीं है, ये संसार अभी अधूरा है। हम आधी यात्रा तो कर चुके हैं, आधी यात्रा करना अभी बाकी है। आप विचार करके रखना, 14 राजू का ये पूरा लोक है, 7 राजू हम पार कर चुके हैं, 7 राजू ऊपर का भी हमें पार करना है। लेकिन जो कुछ मध्य लोक का है, 1 राजू से भी कम, 7 राजू ऊपर गए, 7 नीचे गए, कुछ नीचे वालों ने छोड़ दिया, कुछ ऊपर वालों ने छोड़ दिया, उतने में ही हम हैं। आप जब पूरा नक्शा देखते हो, 3 लोक का नक्शा देखते हो तो उसमें देखते हो 7 स्वर्ग, 7 नरक और 16 स्वर्ग, उसके ऊपर 9 गिरेबेग, 9 अनुदेश और सर्वा सिद्धि, उसके बाद सिद्ध शिला। एक बीच में केवल लाइन दिखती है पतली सी, उसमें ही आप हो। लेकिन वो संसार तुम्हारा पूर्ण नहीं। हमें उससे भी आगे जाने का प्रयास करना है। आज से संभावित आपका पुण्य रहा, आपको सुनने का सौभाग्य मिला, तो हम बड़े बड़े आचार्यों की गाथाओं को पढ़कर भी बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। लेकिन आप गाथाएं में आप कहोगे कि हमको गाथा पल्ले पड़ती नहीं। लेकिन उन्हीं आचार्यों की बातों को, उन्हीं मनीषियों की बातों को, उन्हीं विद्वानों की बातों को पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला के माध्यम से कहने का प्रयास किया। क्योंकि 6 डाला एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अंदर चारों अनुयोग आते हैं, जिस ग्रंथ के अंदर सारा अध्यात्म भी आता है, और जिस ग्रंथ के अंदर हम सबको समझने की शैली भी आती है। आप विचार करना, उस ग्रंथ को पंडित दौलत राम जी ने इतनी विद्वत्ता से लिख दिया कि अध्यात्म वाले, निश्चय वाले भी उस ग्रंथ का रसास्वादन ले रहे हैं और व्यवहार में चलने वाले भी उस ग्रंथ का रसास्वादन ले रहे हैं। जो निश्चय में जो डूब रहे हैं वो भी उस 6 डाला को छोड़ नहीं पाते हैं, और जो व्यवहार की दृष्टि में जी रहे हैं वो भी उस ग्रंथ के माध्यम से ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक बार उस ग्रंथ का मंगलाचरण जरूर करें जो पंडित जी ने अपने शब्दों में लिखा है। आचार्यों की वाणी को हाथ जोड़ेंगे, मेरे बोलने के उपरांत सभी लोग बोलेंगे। 3 भुवन में वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमहु त्रियोग समार के, नमहु त्रियोग समार के, नमहु त्रियोग समार के। आचार्य मानते, आचार्य यहाँ पर
उस ग्रंथ के माध्यम से कहते हैं नमहु त्रियोग समार के। सब दर्पणवत आपको समझ में आ रहा है। नमो मान नमस्कार, त्रियोग माने 3 योग, संहार के मतलब उनको अच्छे से करके, है ना। महिलाएं खाना बनाती हैं ना, सब्जी संभालती हो या काटती हो? संभालती हो ना, हाँ, काटना मत, संभालना। आप विचार करके रखना, संभालना में और काटना में बड़ा अंतर आता है। शब्दों से मालूम पड़ जाता है कि भाई इनकी प्रवृत्ति क्या होगी। काम वही होता है, लेकिन उसमें इतना अंतर आ जाता है कि काटना, जलाना, दीप प्रज्वलित करा जाता है या जलाया जाता है? हाँ, अंतर क्या है? जलाना काटना हमारी संस्कृति नहीं है। आप विचार करना, प्रज्वलित करना, प्रज्वलित करने की हमारी संस्कृति है। तो यहां पर आचार पहले ही शब्द में कह दिया संभाल के। अब रास्ते में चलते हो तो संभाल के चलना है। आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हो तो संभाल के कार्य करना है। मन को भी संभालना है, वचन को भी संभालना है, काय को भी संभालना है। क्योंकि आचार की बात को पंडित दौलत राम जी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी गृहस्थ थे, घर में रहते थे, हाथरस उनका जन्म स्थान था। आप विचार करके रखना। और उन्होंने वहाँ रहकर छपाई का काम करते थे, कपड़ों की छपाई करते थे और श्लोक याद करते थे। एक एक दिन में 50-50 श्लोक याद करते थे। काम क्या था? कपड़े में रंगाई छपाई कर चलती जा रही है और उनका ये श्लोक याद होते जा रहे हैं। 50-50, 60-60 श्लोक याद करना, शाम को लिखना। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। अगर थोड़ा सा सम्यक बुद्धि आ जाए, थोड़ा सा समझ आ जाए कि हमारा वो काम तो चलता ही रहेगा लेकिन धर्म ध्यान भी चलता रहे। आप लोग सोचते हो कि नमोकार मंत्र पढ़ते जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। नमोकार आखिरी की व्यवस्था है। उसके पहले तत्व को जानो, तत्व को समझने का प्रयास करो। तत्व को नहीं समझोगे तो आप विचार करके रखना, नमोकार मन से तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन हम उस तत्व को नहीं जान पाएंगे तो हम समझ कैसे पाएंगे कि हम कौन से तत्व हैं? हमें तत्व की जानकारी नहीं होगी। तो यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि 3 भुवन में सार। क्या सार है? दूध का सार क्या है? दूध का सार घी में परिवर्तित हो जाना है। आप विचार करके रखना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दूध को जमाया जुमाया जो भी किया, दूध को दूध के रूप में ही पीने का प्रयास करते हैं। दूध को सार है घी, और घी एक बार दूध बन जाए तो वापस दूध नहीं बनता है। ऐसा ही है। तो यहां पर इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो सार तत्व है। सार मतलब श्रेष्ठ। सार का मतलब है जो अच्छा, बिल्कुल सार। गेहूं को छानते हो तो गेहूं को जब छानते हो तो क्या करते हैं? गेहूं और आटा को छानने में क्या अंतर है? गेहूं कैसे छानते हो और आटा कैसे छानते हो? हाँ, गेहूं हमारे ख्याल से सूप से छानते हो और आटा मतलब चलनी से छानते हो। जब सूप से छानते हो तो गेहूं बाहर गिरते हैं या कंकड़ पत्थर बाहर निकालते हो? अच्छा, और आटा को छानते हो तो आटा नीचे गिरता है या भूसा नीचे गिरता है? अब समझो, सार समझना, सार समझना। जब हम सूप लेकर जाते हैं तो कंकड़ों को बाहर निकालते हैं। संसार में जीना है तो कांटों को बाहर निकालो, लेकिन जब आत्मा की गहराई में उतरो तो आटा को छानो तो भूसा भूसा ऊपर ही रहने देना, अंदर सार गहराई में उतरते चले जाना, तो तुम्हें निर्गंध की अवस्था की प्राप्ति हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब आत्मा की गहराई में उतरना है, सार आटा को छानना है। अभी गेहूं छानते रहोगे, हाँ, आटा कब छानोगे? है ना, क्योंकि यहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष भी हैं, पुरुष को भी बता रहा हूँ अभी। तो आप विचार करके रखना,
पुरुष लोग गाड़ी चलाते हैं। मोटरसाइकिल चलाओ और कार चलाओ, दोनों में क्या अंतर है? मोटरसाइकिल को कंट्रोल करना है तो ब्रेक कहाँ लगाना पड़ेंगे? हाथों में। और कार को अगर कंट्रोल करना है तो ब्रेक कहाँ लगाना पड़ेंगे? पाँव में लगाना पड़ेगा। अब आप इन दोनों में समझने का प्रयास करना। मोटरसाइकिल में केवल और केवल तुम अकेले या दो बैठ सकते हो, लेकिन कार में सारा परिवार बैठ जाता है। तो हमने अकेले अकेले संसार को जीने का बहुत बार प्रयास किया। मोटरसाइकिल के माध्यम से ब्रेक लगाकर हमने जो भी कुछ करना चाह करने का प्रयास किया, लेकिन हमने पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं किया। ख्याल करके रखना, मोटरसाइकिल को चलाने का मतलब है एक इंद्रिय पर कंट्रोल करना, और जब कार चलाते हो तो पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल करना। तो ख्याल करके रखना, हमने संसार में एक आध वस्तुओं का बहुत बार कंट्रोल करने का प्रयास किया। आंखों से गलत नहीं सुनेंगे, देखेंगे, कान से गलत नहीं सुनेंगे, एक आध इंद्रियों पर कंट्रोल करने का प्रयास बहुत बार किया। लेकिन पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करना है तो कार का ब्रेक लगाना जरूरी होगा, और कार का ब्रेक लगाना मतलब पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। अब हमें इतना ही सोचना है, संसार में सार पाना है तो एक इंद्रिय को छोड़कर सार नहीं पा सकते हो। पांचों इंद्रियों को छोड़ोगे तब तुम्हें सार प्राप्त हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और पांचों इंद्रियों को छोड़ने का मतलब है चार पहिए की गाड़ी चलाना। दो पहिए की गाड़ी कौन सी है? राग और द्वेष। चार पहिए की गाड़ी कौन सी है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये चार आराधनाएं हैं, और ये चार आराधनाओं को पालना है, करना है तो मन रूपी ब्रेक लगाना पड़ेगा। अगर मन रूपी ब्रेक लगा लिया तो चतुर्गति की गाड़ी छूटकर चार आराधनाओं में जुड़ जाओ और निर्वाण को प्राप्त हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही विचार करना। यहां आचार्य कह रहे हैं वीत राग विज्ञानता। पहले तो सार समझ लो, जो श्रेष्ठ वस्तु तुम्हें प्राप्त हो रही है वो सार है ना? तीन भनोर में सार। तीन भवन तो मालूम है, हमारे शरीर में भी तीन भवन हैं। हम वो तीन भवन तो याद कर लिए। कौन कौन से? अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। ये तीन भवन तो हमने याद कर लिए, लेकिन हमारे शरीर में भी तीन भवन है। हमारे कमर से नीचे का सब हिस्सा अधोलोक है, कमर से लेके गर्दन तक सब मध्यलोक है, और कमर सर पूरा हमारा ऊर्ध्वलोक है। अब आप विचार करके रखना, आज का आदमी पैरों से चलकर परिश्रम तो बहुत कर रहा है, मेहनत तो बहुत कर रहा है, अधोलोक की व्यवस्था तो बहुत कर रहा है, और बचता है तो मध्यलोक की व्यवस्था करता है, पेट की व्यवस्था करता है। लेकिन ऊर्ध्वलोक में कभी जाते हो? कभी सोचा कि इसमें क्या क्या है तुम्हारे? इससे काम नहीं करता। और एक बात विचार करना कि शरीर का परिश्रम गर्दन से नीचे जितना भी तुम्हारा है वो सब शरीर का परिश्रम है। शरीर से चलने वाला व्यक्ति संसार में ही रहेगा, और यहां ऊर्ध्वलोक में चला गया तो ऊर्ध्वलोक की यात्रा पर चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तीनों लोग समझना। ऊर्ध्वलोक में जाना क्या है? ध्यान में बैठो, सार को पाने का प्रयास करो, आंखों से अच्छा देखो। देखो पूरा शरीर यही है तुम्हारा, ये तो सब रफ है, ये तो सब रॉ मटेरियल है, इसमें कुछ दम नहीं है। ये हटा दिया जाए और पहचाना जाए आपका ये आप कौन है, पहचान पाओगे? इसको हटा दो, बस इसका निकाल के दूसरे पे लगा दो, फिर तुम वही हो जाओगे जिसके पे लगाया जाएगा। और आजकल ये कंप्यूटर में बच्चे हैं ना, ये कर रहे, इसका चेहरा निकाला उसके पे लगाया। कहीं सुअर का चेहरा लगा देते हैं, और चेहरा भी नहीं लगाते, वो क्या है, उस सुअर की यहाँ पे मुंह बना दिया, यहाँ पे आंखें लगा दी, यहाँ कान खड़े कर दिए खरगोश वाले, तो जानवर का चेहरा हो जाता है।
इतना ही तुम्हारी पहचान है, इससे ही तुम जाने जा रहे हो। आप विचार करके देखना, बाकी का पूरा शरीर तो तुम्हारा ढका हुआ है, यही खुला हुआ है। आंखों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो, नाक से अच्छी अच्छी खुशबू लो, मुख से अच्छा अच्छा बोलो, और इस चेहरे पे ही तुम्हारी स्माइल है तो तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर है। मोबाइल तो है लेकिन स्माइल नहीं है ना। किसी ने कहा है ना, अजब के तेरे नखरे, अजब की तेरी स्टाइल, अजब के तेरे नखरे, अजब की तेरी स्टाइल, हाथों में अजब के तेरे नखरे, अजब के तेरी स्टाइल, हाथों में मोबाइल लेकिन चेहरे पे नहीं है स्माइल। कैसे काम चलेगा? विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि हमें इसी को सुधारना है, ऊर्ध्वलोक में जाना है। अधोलोक में हम कई बार होकर आ गए, मध्यलोक में हम कई बार जी रहे हैं, लेकिन बीत रात हमें 3 भुवन में सार यहाँ जाने का प्रयास करना है। दिमाग से सोचो, दिमाग से कार्य करो, अच्छे कार्य करने का प्रयास करो। इतना ही विचार करके रखना, हमारी आंखों में कभी भी कोई किसी की कमियां दिखे ना, हम कान से कभी किसी की निंदाएं आलोचनाएं सुने ना, हम मुख से कभी किसी के बारे में गलत बोले ना, हम अपनी स्मेल शक्ति को कभी भी हम नाक सुकोड़े ना, और तो और हमारा चेहरा, हमारा स्पर्श अच्छा हो। ख्याल करो, अगर ये सब चीजें तुम्हारे अंदर आने लगी तो तुम सार प्राप्त करोगे। 3 भुवन का सार यही है, 3 भुवन का सार यही है। हमारे शरीर का सार ये हमारा अच्छा रहना चाहिए, हमारा दिमाग अच्छा होना चाहिए, हमारे मन में पॉजिटिव होना चाहिए, वचनों में पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए। अगर हमारे अंदर सकारात्मक सोच है, हमारी पॉजिटिव धारणा है, हमारे मन अच्छे हैं, तो विचार करके रखना, बीत राग विज्ञानता को तुम पा सकोगे। अगर यही अच्छा नहीं है तो फिर कैसे तुम्हारा जीवन होगा? ख्याल करना, आपको अपने जीवन को पाना है, अपने जीवन के सार को पाना है, तो हमने गर्दन से नीचे के शरीर को कई बार जीवन को पाया है, लेकिन ये मस्तिष्क रूपी सर नहीं पाया, ये दिमाग नहीं पाया कि जिससे हम अपना कल्याण कर सके। 3 भुवन में सार। आप ओमकार पढ़ते हैं, ओमकार में भी 3 भुवन है। ओम कितने अक्षरों से बना है? ओम अगर शब्द देखा जाए, हर धर्म ने स्वीकार किया है ओम, और ओम में 3 ही अक्षर हैं, आ, उ और मा। आप विचार करके रखना, आ और ऊ मिलके ओ बनता है, और उसमें मां जोड़ दी जाए तो ओम बनता है। और ओम में 5 परमेश्वरी हैं। आपने इससे कई बार सुना होगा। आ मानो अरिहंत भगवान, सिद्धों को आशरीरी बोलते तो उनका भी यहाँ आ प्लस आई होता है। आचार्यों का आ वो भी आई होगा, उपाध्यायों का ऊ, आ प्लस ऊ मिलाएंगे तो ओ बनेगा, और साधु को मुनि भी बोलते हैं तो ऊ का माँ में माँ मिलाने से ओम बनता है। ये ओम में 5 परमेष्ठी तो हैं, ओम में 3 लोक है, आ, उ और माँ। आ माने अधोलोक, उ माने ऊर्ध्वलोक, और माँ माने मध्यलोक। तो 3 लोक अगर ओम में होते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये 3 लोकों का सार अगर है तो ओम। जितना आप काम करते हो ओम की बात करना, और आप विचार करके रखना, ये ओम शब्द को देखें, समझने का प्रयास करें, तो ओम हमारे जन्म से लेकर मरण तक काम में आता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या बोलता है? वाह 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 वाह। वाह का मतलब क्या है? वाह का मतलब ओम, ऊ। और भगवान की दिव्यदेशना काय में कृति है? ओमकार। तो जन्म से लेकर मरण तक की व्यवस्था ओम में है। ये 3 भुवन का सार है।
आप विचार करके रखना, तीन भवन का सार है जो ओम शब्द कह रहे हैं। ओम में तीनों भवन आ गए हैं। ओम में तीनों भवन का सार जो आ गया है, बचपन से लेकर 55 और 55 से लेकर मरण तक। जब बच्चा बड़ा होता है, हम उसे सबसे पहले अनाज खिलवाते हैं तो जिब्बा पर ओम लिखवाते हैं, केसर से ओम। सब बच्चा बड़ा होता है, जब अपना उसमें लेखन कार्य करवाते हैं तो वो लेखन कार्य में भी सबसे पहले ओम लिखवाते हैं। समय हो गया है, शेष चर्चा भी अभी तो केवल 3 भवन में सार हुआ है, अभी वीतराग विज्ञानता बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन अभी जब तक आपके बीच में रहूँगा तब तक आपके बीच में ही चर्चा करूँगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।